VT Bulletin sponsored by Uttam Singh Academy, रीवा। नमस्कार, आज के बुलेटिन में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं आशुतोष तिवारी हाजिर है रीवा और विंध्य से जुड़ी हुई कुछ प्रमुख खबरों के साथ। बुलेटिन की पहली खबर की बात करते हैं। आज पुलिस लाइन में दीक्षांत समारोह के अवसर पर 537 नव आरक्षक BRC पर संपन्न कराई गई है। दीक्षांत समारोह के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में विजय कटारिया, भारतीय पुलिस सेना अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय भोपाल सहित जिले के अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण एवं सम्मानित अतिथिगणों ने हिस्सा लिया है। पुलिस स्कूल की स्थापना सन 1941 में सेंट्रल स्कूल के रूप में हुई थी। बाद में सन 1949 में इसका नाम पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय रखा गया। कार्यक्रम स्थल पर उत्कृष्ट परीक्षार्थियों को मुख्य अतिथि के द्वारा पुरस्कृत किया गया। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक विजय कटारिया के द्वारा 26 नव परीक्षार्थियों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पुरस्कृत किया गया है। विभिन्न जिलों से आए आरक्षकों को प्रशिक्षण के लिए आयामों का ज्ञान, कौशल, कानून से संबंधित जानकारी उनके प्रशिक्षण के दौरान दी गई। रीवा एग्रीकल्चर कॉलेज कन्या छात्रावास में एक छात्रा के द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। छात्रा एग्रीकल्चर कॉलेज में सेकंड ईयर की छात्रा है। मौके पर सिविल लाइन थाना प्रभारी सहित SFL की टीम पहुंचकर मामले की जांच कर रही है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र स्थित एग्रीकल्चर कॉलेज के सरोजनी नायडू छात्रावास में छात्रा का फंदे पे लटकता हुआ शव मिला। मौके पर पहुंचे सिविल लाइन पुलिस व SFL की टीम जांच में जुटी है। जांच में प्रथम दृष्टया आत्महत्या का मामला सामने आ रहा है। मृतक खारगौन निवासी बताई जा रही है। भावना सोलंकी सेकंड ईयर की छात्रा थी। कॉलेज प्रबंधन ने मृतिका के परिजनों को घटना की जानकारी दे दी है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद रीवा TRS इकाई समय समय पर महाविद्यालय में विद्यार्थियों को हो रही समस्याओं को लेकर आवाज बुलंद करता आया है। आज एक बार फिर से महाविद्यालय में व्याप्त समस्याओं को लेकर परिषद द्वारा महाविद्यालय में ज्ञापन सौंपा गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने बताया कि प्राचार्य महोदय को 20 सूत्रीय मांगों सहित ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें महाविद्यालय के 150 से अधिक छात्रों ने महाविद्यालय की समस्याओं को लेकर यह ज्ञापन सौंपा है। इकाई मंत्री राघवेंद्र सिंह राजावत द्वारा बताया गया कि महाविद्यालय में लगे CCTV कैमरे बंद पड़े हैं, जिस कारण महाविद्यालय में हो रही घटनाएं के आरोपी का पता नहीं चल पा रहा है। कैमरे को तत्काल सुधार करवाया जाए और महाविद्यालय में काउंटर की कमी के कारण छात्रों को अपनी मार्कशीट लेने में असुविधा होती है, इसलिए अतिरिक्त काउंटर की व्यवस्था कराई जाए। पीने के पानी की उत्तम व्यवस्था कराई जाए। महाविद्यालय द्वारा ST SC OBC की छात्रवृत्ति दिया जाए। एकल खिड़की की व्यवस्था कराई जाए। मुख्य गेट पर महाविद्यालय का मैप लगाया जाए। महाविद्यालय भवन सुधार कार्य, कक्षाएं एवं शौचालय को सुधार कराया जाए। शिक्षकों को कक्षा में रहने की हिदायत दी जाए। महाविद्यालय में नई पुस्तकें लाई जाएं और कक्षाओं में सीटों की कमी पूरी कराई जाए। ज्ञापन के माध्यम से छात्र हित में कई मांगे उठाई गईं। आज सीधी जिले के 120 टीकाकरण केंद्रों में कोविड वैक्सीनेशन महाअभियान के तहत लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया। बता दें कि इसके पूर्व में सीधी कलेक्टर द्वारा वीडियो जारी कर लोगों से वैक्सीनेशन करवाने की अपील की गई थी। आपको बता दें कि कोरोना के नए वेरिएंट ने एक बार फिर से चिंताएं बढ़ा दी हैं, जिसको देखते हुए सरकार द्वारा लोगों का जल्द से जल्द वैक्सीनेशन करवाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके लिए सरकार द्वारा वैक्सीनेशन महाअभियान का आयोजन भी किया जा रहा है, ताकि जल्द से जल्द लोगों को कोरोना का टीकाकरण कराया जा सके। इसी क्रम में आज सीधी जिले की सभी तहसीलों में लगभग 120 केंद्रों में कोविड का टीका लगाया गया। वहीं कुछ मामले ऐसे भी सामने आए जिसमें यह देखा गया कि बिना टीका लगवाए वैक्सीनेशन का मैसेज आ गया है, जो कि चिंता का विषय है। बहरहाल कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए बहुत आवश्यक हो जाता है कि जल्द से जल्द सभी लोगों का टीकाकरण संपन्न हो जाए। और इसी क्रम में आज सीधी के मझौली, रामपुर, नैकिन, चुरहट, सिहावल, धोहनी टीकाकरण केंद्रों पर भी कोरोना के टीका लगाए गए हैं। सीधी से अभिलाष मिश्रा की रिपोर्ट। थाना बुढ़ार पुलिस ने पुरानी बिजली ऑफिस के सामने वाहन चेकिंग लगाया। 38 वाहनों का चेकिंग का चालान काटा। 12,750 रुपए का चालान वसूला। शुल्क थाना प्रभारी बुढ़ार राजेश्वर चंद्र मिश्रा ने सोमवार को बताया कि पुलिस अधीक्षक अवधेश कुमार गोस्वामी के निर्देशन में बुढ़ार पुलिस ने बिजली ऑफिस के सामने मुख्य मार्ग में वाहन चेकिंग अभियान के तहत वाहन चेकिंग लगाया था, जिसमें छोटे बड़े वाहनों पर कार्रवाई करते हुए 38 वाहनों का चालान काटते हुए कुल 12,750 रुपए का शुल्क वसूला गया। वाहन चालकों को हिदायत दी गई
गई कि वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग न करें, दोपहिया वाहनों पर 3 सवारी न चलें, शराब पीकर वाहन न चलाएं। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। सतना शहर के एक शख्स ने अपने 2 साल के बेटे के लिए चांद पर 1 एकड़ का प्लाट खरीदा है। सतना के भरहुत नगर इलाके में रहने वाले अभिलाष मिश्रा बेंगलोर की एक कंपनी में रीजनल मैनेजर हैं। उन्होंने अपने बच्चे के जन्मदिन पर उनसे यह चांद का टुकड़ा गिफ्ट करने की योजना बनाई और 15 दिसंबर को अपने बेटे के दूसरे जन्मदिवस पर उन्होंने यह चांद पर 1 एकड़ के प्लाट का तोहफा अपने बेटे को उपहार के तौर पर दिया। अभिलाष को पता चला कि लोग चंद्रमा पर जमीन खरीद रहे हैं, तो उन्होंने भी चंद्रमा पर जमीन खरीदने का फैसला किया। उन्होंने डिजिटल माध्यमों से इस विषय पर जानकारी जुटाई, आखिर चांद पर प्लाट कैसे खरीदा जाए, साथ ही चांद पर प्लाट बेच रहा है। और उन्होंने पता चला कि अमेरिका की एक कंपनी चांद पर जमीन बेच रही है, तो उन्होंने उस कंपनी से संपर्क किया। अभिलाष के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका में लूना सोसाइटी इंटरनेशनल नाम की एक कंपनी है जो चंद्रमा पर जमीन बेचने का दावा करती है। जब अभिलाष ने ईमेल के माध्यम से फर्म से संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि चंद्रमा पर उनकी 10 साइट उपलब्ध हैं, वे अपनी इच्छा अनुसार किसी भी साइट का पर प्लाट खरीद सकते हैं। कंपनी ने उन्हें अपनी वेबसाइट में चंद्रमा पर उनकी 10 साइट को दिखाया, जिसकी कीमत अलग अलग कीमत और साइज था। कंपनी की वेबसाइट पर अलग अलग जगहों पर प्लाट देखने के बाद अभिलाष ने लूनर अल्प्स में अपने 2 साल के बेटे अव्यान मिश्रा के नाम पर 1 एकड़ जमीन खरीदने का फैसला किया है और उसका भुगतान कर दिया है। इंटरनेशनल लूनर लैंड रजिस्ट्री नाम की फर्म से अब अभिलाष को इससे संबंधित रजिस्ट्री सर्टिफिकेट और कुछ दस्तावेज भेजे हैं। तो ये थी आज की बुलेटिन की रीवा और विंध्य से जुड़ी हुई कुछ प्रमुख खबरें। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप रोजाना देखते रहे विंध्य टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद।